जब तुम गाय को माता कहते हो तो फिर सांड तुम्हारा कौन है? ये गाय को भी नहीं मानते हैं, ये कहते जरूर है कि गाय हमारी माता है, लेकिन असल में बात यह है कि आज गायों की रोडों पर आप देखो। हर खबर पाने के लिए NA News 19 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। अशोका विजयदशमी के दिन 5 अक्टूबर सन 2022 को बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। उस बौद्ध धम्म दीक्षा में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस दौरान जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री थे वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और राजरत्न अंबेडकर भी उपस्थित हुए थे वहाँ पे, जो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजरत्न अंबेडकर, वो भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे। और राजरत्न अंबेडकर ने वहाँ पे बौद्ध धम्म दीक्षा दिलवाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया था। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से बीजेपी के लोगों में खलबली मच गई, बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो गई। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सत्यवीर सिसोदिया जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें बुलाया। तो सर, क्या कहेंगे इस पर, जैसे कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं दोहराना जी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, भावनाएं आहत होने की इसमें कोई बात ही नहीं है। आपने कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ करके ये लोग बौद्ध धर्म में आए हैं। एक्चुअल में बात असली ये है कि ना बौद्ध धर्म में आए ना हिंदू धर्म छोड़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी घर वापसी की है। और आपने कहा कि इनकी भावनाएं आहत, तो इनकी भावनाएं तो छोटी छोटी बातों पर इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। और आपने कहा कि बीजेपी, तो बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर इतने बड़े बड़े हार, मोदी योगी का या कोई भी नेता हो, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर इतने बड़े बड़े हार लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर हार चढ़ाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि आप बाबा साहब को मानते ही नहीं, आप सिर्फ बाबा साहब के लोगों को सिर्फ वोट के लिए उनको जो इस्तेमाल में ला रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब का ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। असली में अगर मोदी योगी कोई भी देश का नेता हो, अगर बाबा साहब ने जैसा कहा है वैसा होने जाए तो देश आज कहां से कहां पहुंच जाए। यानी कि आपका कहना है कि वो चित्र पकड़ते हैं, चरित्र नहीं पकड़ते, उनकी विचारधारा को सिर्फ वो चित्र पकड़ते हैं, वो चरित्र को तो वो हाथ नहीं लगाते। वो उनके बारे में उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे क्या नहीं थे। सिर्फ वो डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को लुभाने के लिए उनके बीच में जाते हैं, कहते हैं कि हम देखिए हम कितने तुम्हारे हितैषी हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर इतनी इतनी हार लेकर माला चढ़ा रहे हैं। हम तो राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा इस पर? राजेंद्र पाल गौतम को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जो है RSS का सबसे बड़ा एजेंट अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक हरा सांप है। अगर काला सांप होगा सामने से आएगा तो आप उसको मार सकते हो, भगा सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक हरा सांप है। हरा सांप होगा, हरे घास में होगा तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। हरा सांप आपको डस जाएगा, आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर काला सांप होगा तो आप उसको देख के भगा सकते हो। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति कुछ ऐसी है। वहां पे भी इतने सारे लोग आए हुए हैं कि वहां पे आप देखेंगे तो बीजेपी की आत्मा आहत हो जाएगी। बीजेपी की भावना छोड़ो, बीजेपी नहीं, कोई भी दल हो, अगर वो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता है ना तो उनकी भावना आहत होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है मानव मानव एक समान। लेकिन असली बात यह है कि इनकी राजनीति है ना, वो सिर्फ झूठ की राजनीति है। इनकी राजनीति है वो झूठ की राजनीति है। ये गाय को भी नहीं मानते हैं, ये कहते जरूर है कि गाय हमारी माता है, लेकिन असल में बात यह है कि आज गायों की रोडों पर आप देखोगे ना तो एक्सीडेंट के मारे डेली की 4-6 गायों का डेली डेथ हो रहा है, डेली हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ गाय को वोट में दिखाते हैं, ये गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर वोट मांगते हैं। आप मुझे बताइए, कोई इंसान मूड से पैदा हो रहा है, जांग से पैदा हो रहा है, कान से पैदा हो रहा है, ये कोई विज्ञान कहता है कोई? नहीं। अगर आप अपना इन चीजों के बारे में अपन तार्किक रूप से सोचें, अगर उन पर बयान दें कि कान से पैदा कैसे हो गया, पेट से पैदा कैसे हो गया, है ना, भुजाओं से कैसे पैदा हो गया, तो इस चीज पे अपन बात रखें तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे भाई, कोई इंसान होगा ना, वो इंसान सोच सकता है। देखिए, जानवर में इंसान में क्या फर्क है आप मुझे बताइए।
जानवर जानवर इंसान सोच नहीं सकता, इंसान सोच सकता है। तो भाई हम सोच सकते हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आंखों से, कानों से, भुजाओं से पैदा कैसे हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है। हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान पैदा होता है, तो फिर कोई जंग से पैदा कैसे? अब आप इस बात को अगर कहीं कहते हो, आपके ऊपर केस हो जाता है। असल में इनको प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से है। वो है ये 22 प्रतिज्ञाओं में साफ साफ कहा जाता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक का इस बात में साफ साफ उसमें लिखा गया है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, आप कोई भी धर्म में जा सकते हो, आप उपवास रख सकते हो, आप जो चाहो वो आप दूसरे धर्म में जा सकते हो। फिर इनको दिक्कत क्या है इस बात से? तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वो क्यों ली थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था यहाँ पे जो हिंदू धर्म में ऊंच नीच जातीय भेदभाव फैली हुई थी, और जो दलित हैं, जो शूद्र कहलाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उनको मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि सर आज भी हत्याएं हो रही हैं। जो मंदिर में भगवान बैठा वो भी अपवित्र हो जाया करता था। वो भी अपवित्र हो जाता है भाई, आज भी हत्या हो रही हैं। आप अगर कहीं मटका सा पानी पी लोगे आपकी हत्या हो जाएगी। आप अगर अच्छी अच्छी मूंछ रख लो आपकी हत्या हो जाएगी। तो ये इनकी भावनाएं हर बात पे हो जाती हैं। इनकी भावनाओं की बात मत करो। अगर आप इनकी भावनाओं की बात करोगे, हर बात पे इनकी भावनाएं हो रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? अरे सर मैं आपको बता दूं, भारत की सरकार ने इसको अपने लेख में साफ साफ उसमें लिखा गया है। अच्छा। भारत सरकार ने इस चीज को छापा है, तो फिर उस समय इनकी भावना आती नहीं हुई। साफ साफ रूप से तो भारत की सरकार ने इस बात को छापा है, तो वहां पे इनकी भावना आती नहीं हो रही। जब हम आपके सामने इस बात को बोल जाएं कि मैं गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानता, आपकी भावनाएं आत हो गई, ये कोई बात है? कोई है? ये तो अपनी निजी स्वतंत्रता है। हमको भगवान में आस्था नहीं है तो नहीं मानते, नाचते क्या, उससे क्या है? ये तो अपने निजी विचार हैं। ये संविधान भी आजादी देता है हमको। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से। और जैसा कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी थी? वो बाबा साहब ने इसलिए 22 प्रतिज्ञा दी थी क्योंकि जो हमारा समाज है वो अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकले। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लिप्त था समाज, वो इन्हीं भगवानों के चक्कर में सबसे ज्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त था। इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म दीक्षा देते समय 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। हर खबर पाने के लिए NA News 19 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।